बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात कर अभी पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं और हम उनसे बात करेंगे कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं और जिस ब्राह्मण समाज से वो आते हैं वो आखिर समाजवादी पार्टी के तरफ गोलबंद हो रहा है या नहीं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों को कैसे देखते हैं और समाजवादी पार्टी की तैयारी सांसद जी कैसी है? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 10वीं सीट हम लोग बिना चुनाव के जीत चुके हैं, इसलिए कि सत्ता के लोग डर के मारे उस पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। 9 पे चुनाव हो रहा है, 10वीं आप जीत गए। जीत गए हैं, डर के मारे जोगी जी उस पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। अच्छा, हाँ। यानी आप मिल्कीपुर का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल का जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कटेरी है जहाँ की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी आपके पास है, आप दौरे भी कर रहे हैं, अपने समाज को भी गोलबंद कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, हम कटहरी चुनाव जीतेंगे। चाहे जोगी जी 1 नहीं 100 प्रोग्राम लगा लें, हम लोग कटहरी चुनाव जीतेंगे। और पश्चिम में क्या होने जा रहा है? हम पूरे जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हम लगभग सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। और 10वीं पे बगैर ऐलान के ही जीत। ऐलान के जीत गए, अब सरकार ने अपनी हार मान लिया है। अच्छा सांसद जी, आप इकलौते समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज से आने वाले सांसद हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्या क्या भूमिका आप निभा रहे हैं पार्टी में ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए? क्योंकि अब तक जो एक धारणा बनी हुई है वो यही बनी हुई है, अपर कास्ट वोट या तो कांग्रेस के पास रहता है या फिर कुछ समय से भाजपा के पास है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, तो कैसे आप एक पांडे, सनातन पांडे, कैसे अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर गोलबंद करें? हमारे समाज के लोगों को हमारे तरफ भी झांक कर देखना चाहिए। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता। पीडीए और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है कि बलिया जैसे सेंसिटिव सीट से मैं सांसद चुना गया हूँ। और पूरे देश में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठगा जा रहा है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में अगर काउंटर हुआ होगा तो ब्राह्मणों का काउंटर हुआ होगा। सबसे अधिक कोई परेशान है उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण परेशान है। ब्राह्मण के तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, उन मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि हम अपने विभाग में एक भी काम अपने मन से कर सकें। ये सब जो है ठेठ भाषा में जानिए दिखाऊ साहब के डाल है। लेकिन सांसद जी, आपकी जो पार्टी है वो तो पीडीए की बात करती है, उसमें ब्राह्मण तो है ही नहीं। अगर पीडीए में ब्राह्मण होता तो मैं सांसद कैसे बना होता? पीडीए के फार्मूले का ही सनातन पांडे सांसद है। और पीडीए पर ही हम जो है 27 में पुनः दोबारा हम बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगला चुनाव लोकसभा का होगा तो पीडीए ही देश में सरकार बनाएगी। पीडीए, बार बार मैं कहता हूँ कि मैं पीडीए का ही सांसद हूँ। आप पीडीए के सांसद हैं लेकिन आते ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज में क्या गरीब नहीं होता है? ब्राह्मण समाज में गरीबी नहीं है। हम हर गरीब, मजलूम, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, हम सब की आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारे जैसे जो है अति पिछड़े ब्राह्मण की आवाज़ भी आदरणीय अखिलेश यादव जी है, जिन्होंने मुझे सांसद बनाने का काम किया है। 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सपा ने 7 पे उम्मीदवार उतार दिए हैं, 2 सीटें रह गई हैं जिन पे जो है प्रत्याशी उतारना है। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप इन प्रत्याशियों के ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर लगने लगा वो वही है जो समाजवादी पार्टी हमेशा से जिस चीज़ से घिरती नजर आ रही, यानी परिवारवाद। चाहे हम इरफान सोलंकी की पत्नी की बात करें, चाहे हम लालजी वर्मा क्या की बात करें, चाहे हम कहीं की बात करें, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी परिवार से ही आ रहे हैं। देखिए, हम युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध के मैदान में चुनाव, युद्ध के मैदान में युद्ध को जीतने के लिए वो हथियार देसी है कि विदेशी है यह माने नहीं रखता है।
युद्ध जीतना मायने रखता है। समाजवादी पार्टी का एमएलए हो, वो भी समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। हम देश में लोकतंत्र को कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में संविधान को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर संघर्ष के बेला में मेरी पत्नी और मेरा बेटा साथ हो, तो आपको जो है सहज स्वीकार करना चाहिए, और आपको जो है हमारे नेता के बड़े दिल बना रखने के लिए उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए। लोग तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब देंगे? जो भारतीय जनता पार्टी का क्या बात करते हैं? अरे देश का रक्षा मंत्री कौन है? देश के रक्षा मंत्री उनका बेटा, उनके घटक दल संजय निषाद, उनका बेटा लोकसभा लड़ता है। उनके घटक दल अनुप्रिया पटेल, उनका पति क्या है? ऐसे गिनेंगे। अमित शाह, उनका बेटा क्या है? ये तो स्वयं जो है अपने जो है परिवार की पार्टी बन चुके हैं। मेरे ऊपर कौन आप लोग? वो सत्ता में रह कर के परिवार बात कर रहे हैं। हम सत्ता में न रह कर के इस देश को बचाने के लिए संघर्ष के बेला में मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है। इसके लिए हम अपने परिवार को और समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, आज आप लखनऊ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो गई? हो गई। क्या फॉर्मूला, क्या बातचीत? हम जो है सभी उपचुनाव में सीटें जीतने जा रहे हैं। हमको उन्होंने मिठाई खिला दिया। मिठाई खिला दी? खिला दिए, अभी खिला दी? अभी खिला दिए। हम लोग जो है संघर्ष वाले लोग हैं। गौ कीजिए, हम लोग सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में थे तो जो हमारा विकास हुआ है उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में आप स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं, महाराष्ट्र कब जा रहे हैं? महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोग बहुत हैं। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, हमारा सटा हुआ जिला है आरा, छपरा, सिवान, भोजपुर, मऊ, जौनपुर, भदोही, ये पूर्वांचल के लोग जो हैं महाराष्ट्र में बहुतायत संख्या में हैं और निर्णायक भूमिका में हैं। हम उनके बीच जाएंगे, अपनी बात को मैं रखने का काम करूंगा और हम सीट जिता करके आएंगे। इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस कायम रहेगा। इंडिया अलायंस कायम रहेगा। आदरणीय अखिलेश जी का दिल बहुत बड़ा दिल है और नेताओं को भी आदरणीय अखिलेश यादव से सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सनातन पांडे जी बात करने के लिए। तो ये बलिया से सांसद समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे, आप सीधे तौर पे उनकी बातों को सुन रहे थे। भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ हो, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस में सांसद जी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं 9 सीटों पर चुनाव हो रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी आज के समय में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।